हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोर ऑफ नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वोकेबलरी सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी का ये एपिसोड नंबर 3 है। और इस वीडियो में हमने उन्हीं शब्दों को लिया है जो अक्सर आपको एसएससी, एयरफोर्स, एनडीए, बैंक, टेट, सीटेट आदि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये आपको किसी भी न्यूज़पेपर में भी मिल सकते हैं। जनरली इन वर्ड्स का यूज़ अक्सर किया जाता रहता है। तो आ जाइए, बिना किसी देरी के हम अपने वर्ड्स को शुरू करते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप इन वर्ड्स को याद करने के लिए वीडियो को बार बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारे साथ में बोलते भी चलें, ताकि आपको वर्ड्स जल्दी से जल्दी याद हो जाएं। ठीक है जी, चलिए आ जाइए, हम चलते हैं आज की महफिल के वर्ड नंबर फर्स्ट के पास में। वर्ड आपके सामने है, एक बार ज़रा पढ़कर बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। पढ़कर बताएं सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ इसको क्या पढ़ोगे। क्या पढ़ा बेटा? डेब्यूट। अरे नहीं नहीं बेटा, इसको डेब्यूट नहीं, इसको डेब्यू पढ़ा जाएगा। इसमें टी की जो साउंड है वो नहीं बोली जाएगी, मतलब टी जो है वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? मतलब ये नाउन का काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, किस चीज़ का काम करेगा? बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में फटाफट से। डेब्यू का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो हम देख लेते हैं कि ये किसका काम करता है। समझिए, ये डेब्यू जो वर्ड है, अगर हम इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो ये वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग होता है प्रारंभ, पदार्पण, शुरुआत, श्री गणेश, है ना। ये अपने यहाँ का शब्द है, इसको आप बोल सकते हैं। जैसे किसी काम को श्री गणेश करना मतलब शुरुआत करना, या फिर लोगों के सामने पहली उपस्थिति, फर्स्ट अपीयरेंस इसको बोला जाता है, या फिर पहली बार रंगमंच पर आना। ये वर्ड अक्सर आप हीरो और हीरोइन के लिए देखते रहते हैं कि डेब्यू फिल्म या फिर डेब्यू करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह की बातें। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आ जाओ जरा सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट अपीयरेंस, अनवीलिंग। बोलिए ज़रा, अनवीलिंग। बेटा जी, अगर मैं अनवीलिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से पर्दा हटाना। लेकिन अगर कोई पहली बार आता है तो उस पर भी तो पर्दा हटाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अनवीलिंग वर्ड भी परफेक्ट है। अगला वर्ड है एंट्री। ध्यान रखिएगा, एंट्री की दोनों ही स्पेलिंग ठीक होती है, ENTRY भी और ENTREE भी। दोनों ही स्पेलिंग ठीक है और दोनों ही वर्ड आपके जो है वो मान्य हैं। अगला है फर्स्ट स्टेप, लॉन्चिंग। ठीक है जी, अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें, देखिए डेब्यू का मतलब हो गया किसी चीज़ में पहली उपस्थिति दर्ज कराना, तो फिर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि अंत करना, रिटायरमेंट होना, यानी एंड, रिटायरमेंट, एग्जिट, एग्रेस। बोलें ज़रा एक बार मेरे साथ में, एग्रेस। ठीक है, फिनाले। शाबाश। चलिए अब चलते हैं आज के वर्ड नंबर 2 पर। वर्ड नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट से एक बार मुझे बता दें ज़रा कमेंट बॉक्स में कि ये शब्द ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा। ये नाउन का काम करता है, प्रोनाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, वर्ब का, किस चीज़ का काम करता है? फटाफट से बताना ज़रा। और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसके सिनोनिम क्या होंगे? अगर आते हैं किसी बच्चे को तो बहुत जल्दी कमेंट करो। चलिए साहब, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि इसका जो, अगर हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें, ठीक है बच्चों, अगर हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो ये नाउन का काम करता है और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बेचैनी, घबराहट, शर्मिंदगी या फिर व्याकुलता। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम हो सकता है एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट स्पेलिंग को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, कई बार स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जा चुकी है। एम्ब्रेसमेंट, ह्यूमिलिएशन, डिस्कम्पोजर। बोलो एक बार ज़रा, डिस्कम्पोजर। शाबाश। डिस्क्वाइट, वेरी गुड। डिस्कंसर्शन, बोलिए एक बार फिर से, डिस्कंसर्शन। पर्टर्वेशन, पर्टर्वेशन। ठीक है, इसको परचुर्वेशन मत पढ़ देना, पर्टर्वेशन। ठीक है जी, ओके। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, देखियो डिस्कम्फीचर का मतलब हो गया बेचैनी, घबराहट। ठीक है, तो अब इसका एंटोनिम क्या होगा? शांति। ठीक है, या फिर आराम, तो इसको बोलेंगे ईज। बोले जरा एक बार, ईज, कंफर्ट, सैंक्फ्रॉइड। ये पूरा फ्रेज का काम करता है, सैंक्फ्रॉइड। ठीक है, अगला है प्लेजर। शाबाश। चलिए, जिन बच्चों को इसके अलावा भी पता है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए। अब चलते हैं वर्ड नंबर 3 पर। ठीक, सबसे पहले आपको बताना है कि ये किस चीज़ का काम करेगा। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, किसी, और इसका हिंदी मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या होंगे और एंटोनिम क्या होंगे। वर्ड है एटिपिकल। एक बार बोलना ज़रा, एटिपिकल। हाँ जी, टिपिकल वर्ड होता है वो भी अलग है, उसका मतलब होता है विशेष, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं एटिपिकल।
ठीक है, चलिए तो बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट से। आ जाओ सर, हम तब तक देख लेते हैं। अगर हम एटिपिकल की बात करें तो इसका मतलब होता है ये इस ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो एडजेक्टिव है, मतलब ये एडजेक्टिव का काम करता है। और इसके अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अजीबोगरीब, असामान्य, विचित्र, अजातिक, अजातिक या फिर अप्रातिनिधिक, मतलब कोई चीज़ अलग से हो बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी भी आप याद रखें। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम होता है स्ट्रेंज, एवरेंट, बोले जरा, एवरेंट, विजारे, विजायर, सॉरी इसको क्या पढ़ा जाएगा, विजायर, विजारे मत पढ़ देना इसको, विजायर। ठीक है, आगे डेविएंट, वेरी गुड, डेविएंट, पैक्यूलियर, बोलो पैक्यूलियर, शाबाश, ऑफ बेस, ये फ्रीज का काम करता है, ऑफ बेस या फिर आउट ऑफ लाइन। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यूजुअल, कॉमन, नॉर्मल, टिपिकल। ठीक है जी, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। शाबाश, जिन बच्चों ने अलग से आंसर दिए हैं वो भी बहुत बढ़िया है, शाबाश। चलो अब चलते हैं वर्ड नंबर 4 पर। देखो भाई, वर्ड नंबर 4 है बेबासियस। आपको फिर से वही अपना काम करना है। फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा। ये नाउन का काम करेगा, ये प्रोनाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का करेगा, वर्ब का करेगा, या एडवर्ब का करेगा, या फिर किसी और चीज़ का करेगा। सबसे पहले इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताएं ज़रा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इसका सिनोनिम या एंटोनिम जानते हैं तो उसे भी बता दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, सो नाइस ऑफ यू। अब देखते हैं इसका, चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसको। अगर हम विवासियस को समझने का काम करें तो ये एडजेक्टिव ग्रामेटिकल प्रोफाइल का वर्ड है और इसकी जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है जिंदा दिल, जोशपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण या फिर बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, विवासियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, तो अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, हैप्पी और हैप्पी गो लकी, ये पूरा फ्रेज का काम करता है। हैप्पी गो लकी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। ठीक है, अगला है फ्रॉलिक्सम, फ्रॉलिक्सम, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ मतलब जीवन से भरा हुआ कौन होगा, जो बहुत ज़्यादा खुश होगा। अपबीट, एफरवेसेंट, बोले ज़रा, एफरवेसेंट। ठीक, अगला है एक्सूबरेंट, एक्सूबरेंट, जेस्टी, जायकेदार, मसालेदार मतलब जो एकदम खुश दिल है उसको जेस्टी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डॉर, सैड, डल, बोरिंग, मोरोस। ठीक है जी, एक बार फिर से समझ लीजिए ज़रा। विवासियस एडजेक्टिव का काम करता है, जिंदा दिल, जोशपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण इसका हिंदी अर्थ होता है। और इसका सिनोनिम हो गया हैप्पी, हैप्पी गो लकी, फ्रोलिक्सम, फुल ऑफ लाइफ, अपबीट, एफरवेसेंट, एक्सूबरेंट, जेस्टी। एंटोनिम हो गया डॉर, सैड, डल, बोरिंग और मोरोस। ठीक है, चलिए आज के वर्ड नंबर 5 पर चलते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताओ ज़रा इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या होगा। फैलेसी, वर्ड है फैलेसी, बताओ बहुत जल्दी। फैलेसी किस चीज़ का काम करेगा, इसका एंटोनिम सिनोनिम क्या होगा। आओ सर देखने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, ये बेसिकली एक नाउन का काम करता है और इसका मतलब होता है भ्रम। ठीक है, या फिर भ्रांति कह सकते हो, या फिर हेतु आभास, या फिर तर्क दोष कह सकते हो। मतलब किसी चीज़ के होने का आभास होना लेकिन वो वाकई में नहीं होती है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग इसको बोल सकते हो। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इल्यूजन, बोले ज़रा एक बार मेरे साथ में, इल्यूजन। इसको मरीचिका भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे जो रेगिस्तान में पाई जाती है उसको भी फैलेसी बोलते हैं, मतलब जहाँ पानी होने का संदेह होता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो इसको इल्यूजन भी कहा जा सकता है। और मिसकॉन्सेप्शन, बोले एक बार ज़रा, मिसकॉन्सेप्शन, शाबाश। हंसी, एलेगोरी, वेरी गुड, बोले ज़रा, एलेगोरी। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं मिस एप्रीहेंसन, मिस एप्रीहेंसन, शाबाश। मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अलग से आंसर इसके अलावा जो शब्द बताए हैं उनको भी बहुत बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। ठीक है, चलिए अगला देखें। इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो गया फैक्ट, ट्रुथ, वेरासिटी और रियलिटी। ठीक है, अगर कहीं भ्रम होता है तो भ्रम का क्या होगा, तथ्य यानी सच्चाई। ठीक, तो ये इसके एंटोनिम्स थे। प्यारे दोस्तों, 5 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आपका काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी वो चीज़ें मिल सकें जो आपको मिल रही हैं। ठीक है बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक्स फॉर लविंग अस, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।